अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि आज का नेक डिज़ाइन बना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब रख अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड को डबल फोल्ड में अच्छे से सेट करके रखा है और नेक की चौड़ाई का निशान 3 इंच के मार्जिन से लगाया है। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर अगर आपका नेक 6.5 इंच है तो आपने 4 इंच लंबाई लेनी है। मेरा 7 इंच का नेक है तो मैंने 4.5 इंच लंबाई रखी है। नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में हमने सेम मार्जिन लिया है। इन निशानों को अब हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला देना है। तो यहाँ पर इन निशानों को हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला दिया है। नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेंगे। राउंड शेप हमारी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गई है। अब जिस तरह से हमने अपनी शेप को ड्रॉ किया है सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। नेक को खोलकर मैंने आपको दिखा दिया है। अब हमने डिज़ाइन का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई 4 इंच है, लंबाई तकरीबन हमारे पास 12 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना डिज़ाइन जो है उसको ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच के मार्जिन से हमने इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाना है। अब हमने डिज़ाइन की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन की लंबाई तकरीबन 9.5 इंच ले रही हूँ। 9.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर स्केल की मदद से इस तरह से इन निशानों को आपस में मिलाते हुए चौकोर शेप ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमें डिज़ाइन को ड्रॉ करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है और मार्जिन का अंदाज़ा भी अच्छे से रहता है। अब हमने हल्के हाथ से अपने डिज़ाइन को इस तरह से नीचे से वी शेप में ड्रॉ करना है। इस तरह से ऊपर से हल्की सी इस तरह से तिरछी शेप इसकी ड्रॉ कर लेनी है। डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है सेम इसी तरह से हमने एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है वो यहाँ पर ले लेना है। यहाँ पर मैं तकरीबन 1.25 इंच अपना एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ ले रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया था सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर हमने नहीं लेना। ये देखें नेक की डिज़ाइन की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। अब हमने इसको शर्ट के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन की मदद से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपने डिज़ाइन की कटिंग करनी है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। इस तरह से डिज़ाइन की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल ओरेब फैब्रिक लेना है, यानी कि तिरछा फैब्रिक, और इस तरह से इसको कट कर लेना है। मैंने पहले से एक पट्टी कट कर ली थी। मेरा फैब्रिक बिल्कुल तिरछा यानी कि ओरेब है। तो इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड में अपनी जो पाइपिंग है इसको सेट करके आयरन कर लिया है। कॉटन की पट्टी है, मैं इसके ऊपर सिलाई नहीं लगा रही। अगर यहाँ पर आपके पास शमोज़ वगैरह की पट्टी आप लगा रहे हैं तो आपने उसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। पट्टियों इस तरह से ना नीचे वाली पट्टी जो होती है वो निकलती नहीं है क्योंकि पट्टी हमारी डबल फोल्ड में होती है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से अच्छे से इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर हमने एक जैसी सिलाई को चलाना है, कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। एक जैसी सिलाई को चलाएंगे तो हमारा मार्जिन बिल्कुल एक जैसा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ सिंपल सी ये देखें इस तरह से कॉर्नर हमारा आ रहा है नीचे बिल्कुल सेंटर में, तो इसके ऊपर हमने इस तरह से छोटा सा कट लगा लिया इस तरह से, ताकि यहाँ पर सिर्फ एक कट लगाना है। बाकी पूरे डिज़ाइन में आपको कट लगाने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जितनी आपने पाइपिंग की सिलाई चलाई होगी उस हिसाब से आप अपनी पाइपिंग को सेट कर सकते हैं। बिल्कुल एक जैसी सिलाई चलानी है और इसी तरह से टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हाथों की मदद से अच्छे से सेट कर देना है। टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने हाथों की मदद से अच्छे से सेट करते हुए दोनों साइड पे बहुत ही अच्छे से सिलाई चला ली है। यहाँ पर डिज़ाइन की नफासत ज़रा आप चेक करें। धागे को कट करके आपको अच्छे से दिखाती हूँ। अभी मैंने इसको आयरन भी नहीं किया। डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरती से बिल्कुल एक जैसा रेडी हो गया है। पाइपिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है हमारी। अब हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की लेस ली है। इसके हमने फ्लावर इस तरह से कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने इतने फ्लावर कट करने हैं जितने हमें अपने डिज़ाइन के मुताबिक चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। अपने फ्लावर के हिसाब से अपनी लेस को इस तरह से कट कर लें। कोई भी लेस आप लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से आपके पास मीडियम साइज़ की लेस नहीं है तो आप बिल्कुल बारीक सी लेस भी लगा सकते हैं जो कि आपने अपनी शर्ट पे लगाई होगी।
अब हमने यहाँ पर 2.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से डिज़ाइन में एक निशान लगा लिया है। अब इस निशान के मुताबिक हमने इसी तरह से शर्ट को डबल फोल्ड में पकड़ना, इस तरह से दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेना है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाना है। अगर फैब्रिक ग्लू नहीं है तो किसी भी किस्म की जो ग्लू आपके पास है उसका इस्तेमाल कर लें। थोड़े थोड़े गैप में हमने ये निशान लगा दिए हैं। अब जो फ्लावर हमने कट किए थे एक के बाद एक को हमने लगाना है। पहले सेंटर वाले फ्लावर को इस तरह से हाथों की मदद से सेट करेंगे। सेंटर वाला फ्लावर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। बाकी के जो फ्लावर्स हैं जिस तरह से हमने ग्लू को लगाया ना, सेम उसके मुताबिक इस फ्लावर को भी सेट कर लेंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा बनकर रेडी हो। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा इस तरह दोनों डिज़ाइन मतलब बिल्कुल एक जैसे बना रहे हैं, तो आप हल्का हल्का सा चौक की मदद से निशान लगा लें, बाद में ग्लू लगाकर इस डिज़ाइन को इस तरह से जॉइंट कर लें। तो ये देखें ग्लू की मदद से हमारा डिज़ाइन कितने अच्छे से बहुत ही खूबसूरती से सेट हो चुका है। अब हमने सेंटर पट्टी रेडी करनी है। तो यहाँ पर बैक साइड की जो पट्टी है ना, इसकी टोटल चौड़ाई 8.5 इंच है, जितना हमारे डिज़ाइन की लंबाई है। लंबाई इसकी 8 इंच है, सॉरी, चौड़ाई इसकी 7 इंच है। अब हमने इस पट्टी को दूसरी साइड से इस तरह से खोल लिया है। दूसरी साइड पे हमारी पट्टी की लंबाई तकरीबन 21 इंच है। इस तरह से हमने दोनों साइड पे कट लगा दिए हैं ताकि हमें बैक साइड की जो पट्टी है उसके मार्जिन का अंदाज़ा रहे। अब हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के प्लेट्स बिल्कुल एक जैसे डाल लेने हैं। यहाँ पर आपने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, बिल्कुल एक जैसे प्लेट्स एक साइड पे हमने डाल लिए हैं। अब हमने पट्टी की दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से अपने प्लेट्स को डालना है। तो यहाँ पर इस तरह से अपने प्लेट्स का मार्जिन सेट कर लेंगे और सिंपल इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। यानी कि जो पहला प्लेट डाला है ना, उसी के मुताबिक आपने दूसरे प्लेट को इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। तो दोनों साइड पे प्लेट्स का जो मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा। और इसी तरह से हमारी यहाँ पर जो पट्टी है ना वो रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे। पट्टी को इस तरह से आपने अच्छे से इस्त्री कर लेना है। पट्टी को मैंने इस्त्री कर लिया है। अब ये जो बैक साइड का फैब्रिक है मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हमने इस तरह से बैक साइड की तरफ पलट लेना है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं रही। दोनों साइड पे हमने सिलाई इसलिए चलाई है कि बैक का फैब्रिक उठा ना रहे। सेंटर पट्टी रेडी हो गई है। अब हमने वही मार्जिन लिया, यानी कि टोटल नेक हमारे पास 7 इंच का रेडी होगा। तो हमने 7 इंच के मार्जिन से इस तरह से ये निशान लगाकर सेंटर पट्टी को इस तरह से अच्छे से पिन अप कर दिया है ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए, बिल्कुल भी हिले जुले ना, और डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने बिल्कुल जो सिलाई पाइपिंग को लगाते हुए चलाई थी ना, सेम उसी सिलाई के मुताबिक अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर लेस का मार्जिन अगर थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे लग रहा है तो उसको आप बराबर कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ पर यह सिलाई हमारी लग गई है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक सी लेस का इस्तेमाल किया है। इस लेस में हमने साइड वाली जो पट्टी है इसमें इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। अच्छा, जितनी लेस हमारी राउंड नेक में आएगी ना, सिर्फ उतने पे कट लगाने हैं, बाकी जो सेंटर में आएगी उस पर कट नहीं लगाने, ठीक है। इस बात को आपने नोट करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लेस पे कट लगा लिए हैं, जितनी लेस हमारी राउंड नेक में इस तरह से आ रही है। लेस को हल्के हाथ से घुमाएंगे तो राउंड में बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। अब हमने इस तरह से सेंटर में जो हमारा डिज़ाइन है इसके ऊपर भी इसी तरह से लेस को लगा लेना है। अगर यहाँ पर आप पहली दफ़ा लेस को लगा रहे हैं तो आप अपनी लेस को ग्लू की मदद से अच्छे से लगाकर बाद में इसके ऊपर सिलाई चला लें, कोई मसला नहीं है। अब दूसरी साइड की जो लेस थी मैंने इसमें बाद में कट लगाए थे ताकि इस तरह से अंदाज़ा नहीं रहता ना मार्जिन का, तो मैंने इस तरह से बाद में इसमें कट लगा लिए थे। पूरे राउंड नेक में हमारी लेस बहुत ही अच्छे से घूम गई है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखा करें कि अगर आप राउंड नेक में इस तरह से बुकरम नहीं लगाते तो अपनी लेस को हल्के हाथ से लगाया करें, बहुत ही खूबसूरती से लगती है। अब हमने यहाँ पर जो मीडियम साइज़ की लेस था इसका एक फ्लावर कट करके सेंटर में लगा दिया था। मुझे तो इसकी लुक बहुत ही कमाल की और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखा और यहाँ पर अपनी हल्की सी सिलाई को चला दिया ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर जैसे रेप पट्टी मैंने आपको कट करके दिखाई है, सिंपल उसी तरह से मैंने रेप पट्टी कट की है। इसकी टोटल चौड़ाई 1.5 इंच बनती है। पहले एक साइड से पट्टी को फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करके इसको डबल फोल्ड में इस्त्री कर लेना है। आपने अच्छे से इस्त्री कर लें। पट्टी अगर आपकी ओरेब होगी तो इंशाल्लाह राउंड में ऐसे घूमेगी कि आपका दिल खुश कर देगी। यहाँ पर मैं ऐसे बहुत से नेक डिज़ाइन बना चुकी हूँ और पट्टी इंशाल्लाह बहुत ही नफासत और ख़ूबसूरती से लगती है और काफ़ी ज़्यादा हमारा जो है ना टाइम भी बच जाता है।
इस तरह से पट्टी को हल्के हाथ से घुमाना है और इस तरह से राउंड में पट्टी को आपने घुमाते जाना है। बैक साइड से नेक की जो शेप है उसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना। आप देख सकते हैं कि हाथ की मदद से किस तरह से मैं इसको सेट कर रही हूँ, इस तरह से। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने हल्के हल्के हाथ से सिलाई को चला लिया है। अब यहाँ पर अभी तक मैंने इसको आयरन नहीं किया और इसकी लुक ज़रा चेक करें, बहुत ही खूबसूरती से नेक हमारा सेट हो गया है। हल्का सा इसको शावर करके यहाँ पर मैंने आयरन कर लिया है। हल्का सा पानी लगाकर इसको आयरन करें तो बहुत ही खूबसूरती से बिल्कुल परफेक्ट शेप में सेट हो जाएगा। पहना हुआ किस तरह की लुक देगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आपको पहना हुआ पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।